हेलो स्टूडेंट्स। आज क्लास टेंथ के इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है डेवलपमेंट, उसका हम पार्ट टू करने वाले हैं। पार्ट वन हमने ऑलरेडी कर लिया है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर पार्ट वन को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास नाउ। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि जो पार्ट वन हमने किया है उसमें हमने कौन कौन से टॉपिक को कवर किया है। इससे आपको पता चल जाएगा कि पार्ट वन में कौन कौन से टॉपिक को हम सीख सकते हैं वहां से। सबसे पहला टॉपिक जो देखा है, व्हाट डेवलपमेंट टॉक्स अबाउट। जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो किन किन चीज़ों की बात करते हैं, राइट। सेकेंड हमने देखा है कि हाउ द डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। जो अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग इंडिविजुअल्स होते हैं, उनके डेवलपमेंटल गोल्स भी अलग अलग हो सकते हैं। दिस इज व्हाट वी हैव सीन। Third, we have discussed over there definition of development. If you are to define the development, how will you define it? Next, we have seen what are the common, different, and conflicting goals of development, and also the mix of goals with definitions and examples we have discussed. Then we have also seen that the main aim of the people, लोगों का जो main aim होता है वो तो income होता ही है, बट क्या इनकम के अलावा अदर गोल्स भी लोगों के हो सकते हैं? अगर अदर गोल्स हो सकते हैं तो कौन कौन से डेवलपमेंटल गोल्स हो सकते हैं, ये हमने देखा। फिर हमने नेशनल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट समझा है कि व्हाट डू वी मीन बाय नेशनल डेवलपमेंट एंड हाउ द डिफरेंट सिटीजन्स और डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट नोशंस एंड डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। अलग अलग लोगों का जो सोच होता है, जो आइडिया होता है, वो नेशनल डेवलपमेंट को लेकर अलग अलग होता है। ये हमने लास्ट के मतलब पार्ट वन में हमने स्टडी किया। अब हम देखते हैं कि इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। तो इस वीडियो में मेनली हम चार चीज डिस्कस करने वाले, फोर टॉपिक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। पहला टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, हाउ कैन वी कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड और डिफरेंट स्टेट्स ऑफ अ कंट्री। अगर हमें वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज को कंपेयर करना होता है, इंडिया को डिफरेंट कंट्री से कंपेयर करना होता है, तो किस बेस पे कंपेयर करते हैं, या एक कंट्री के डिफरेंट स्टेट्स को कंपेयर करना होता है, कौन कौन से बेसिस पे हम डिफरेंट करते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स लेते हैं, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक लेते हैं और उसे हम डिफाइन करते हैं या कंपेयर करते हैं। दूसरा हम देखेंगे पर कैपिटा इनकम की। पर कैपिटा इनकम क्या होता है और किस तरीके से इंटरनेशनली पर कैपिटा इनकम के बेस पे हम डिफरेंट कंट्रीज को कंपेयर करते हैं। फिर हम देखते हैं नेशनल इनकम क्या होता है। इसमें हमें ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाना, विल सी द डेफिनेशन व्हाट डू वी मीन बाय नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के बेस पे भी कंपेयर किया जाता है। फिर हमें देखना है कि इनकम के बेस पे तो हम कंपेयर करते ही हैं, कंट्रीज को कंपैरिजन होता ही है, बट इनकम के अलावा कुछ अदर क्राइटेरिया भी हैं, अदर कंडीशंस भी हैं, अदर टॉपिक्स भी हैं जिसके बेस पे हम कंपेयर करते हैं। जैसे जिसमें हम पढ़ेंगे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पढ़ेंगे, लिटरेसी रेट पढ़ेंगे, नेट अटेंडेंस रेशियो एटसेट्रा को हम पढ़ेंगे। तो चलते हैं हम लोग क्लास हम लोग एक एक करके टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, हमारे पास जो सबसे पहला है, पहला जो टॉपिक है कि हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्री। देखो एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि जब आप कंट्रीज को किस बेसिस पे कंपेयर करोगे। बच्चों देखो बहुत सारे बेसिस है, हमें एक एक करके देखना है बच्चों, ठीक है। जैसे देखो, तो सबसे पहला हम इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, इसमें हम पहले इंडिविजुअल से स्टार्ट करेंगे कि जब हमें दो इंडिविजुअल को हमें कंपेयर करना होता है, किसी दो व्यक्ति को कंपेयर करना होता है, व्हाट डू, we take one or more important characteristics of persons and compare them based on these characteristics, है ना। हम दो व्यक्ति को लेते हैं और उनके एक या ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स को लेते हैं, एट्रीब्यूट्स को लेते हैं, उसके बेस पे कंपेयर करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में देख लो क्या क्या है। जैसे दो व्यक्ति के फ्रेंडलीनेस के डिग्री को लेंगे, स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन को लेंगे, क्रिएटिविटी को लेंगे, मार्क्स सिक्योर, मतलब इन एट्रीब्यूट्स के बेस पे हम कंपेयर करते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल दो व्यक्ति है, ठीक है। हम यहाँ पे दो व्यक्ति का एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी मान के चलो ये पर्सन ए है और ये पर्सन बी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है बच्चों, इन दोनों पर्सन्स को कंपेयर करना है, ठीक है। तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करना है तो इसे कंपेयर करने के लिए क्या लेंगे, इन्हें कंपेयर करने के लिए इन दोनों से रिलेटेड कुछ एट्रीब्यूट्स को लेंगे, एट्रीब्यूट्स को लेंगे, या इसे और आप क्या कर सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक कर सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स को लेंगे, ठीक है। जैसे हम एक लेंगे फ्रेंडलीनेस, एक फ्रेंडलीनेस ले सकते हैं, एक आप क्रिएटिविटी ले सकते हो, एक आप जैसे ब्रेवरी ले सकते हो, ठीक है, एक आप इनके मार्क्स ले सकते हो,
ठीक है। एक आप इनका हाइट ले सकते हो ना, यानी अ लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी देयर, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। इट्स ऑल अप टू द पर्सन हु इज कंपेयरिंग। फ्रेंडलीनेस की बात करते हैं तो देखते हैं कि भाई इसमें और इसमें कौन ज्यादा फ्रेंडली है। क्रिएटिविटी इसमें ए में और बी में ज्यादा क्रिएटिविटी किसके अंदर है, कौन ज्यादा ब्रेव है, किसके ज्यादा मार्क्स आए हैं टेस्ट में, या किसका हाइट ज्यादा है, किसका वेट ज्यादा है ना, किसके पास इनकम ज्यादा है। सो व्हाट आई वांट टू से दैट इफ हमें दो लोगों को कंपेयर करना होता है तो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को हम चूज करते हैं और उनके बेस पे हम इन्हें क्या करते हैं बच्चों, कंपेयर करते हैं ना। सेम थिंग हैपेंस विद द कंट्रीज ऑल्सो, सेम थिंग हैपेंस विद द कंट्रीज ऑल्सो, कि जब हमें डिफरेंट कंट्रीज को कंपेयर करना होता है तो हम बहुत सारी चीजों को पॉइंट बनाकर डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। बट सबसे पहला पॉइंट याद रखना है, बट सिमिलरली फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज, अगर कंट्रीज को कंपेयर करना होता है तो जो सबसे पहला, जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है कंपेयर करने के लिए एक एट्रीब्यूट के फॉर्म में, वो आता है बच्चों इनकम। अब देखो यहाँ पे याद रखना बच्चों, यहाँ पे जब आप इनकम की बात करते हो, यहाँ पे जब आप इनकम की बात कर रहे हो तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, हम नेशनल इनकम की बात करते हैं। नेशनल इनकम क्या होता है मैं बताऊंगा अभी, ये नेशनल इनकम या ग्रॉस नेशनल इनकम, नेट नेशनल इनकम, ज्यादा टेक्निकल नहीं जाना, सिंपली आपको रखना है कि हम इनकम की बात करते हैं तो पूरे कंट्री के नेशनल इनकम की बात करते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो देखो, तो सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि जब भी हम कंट्रीज को कंपेयर करने की बात करेंगे तो जो सबसे पहला जो पॉइंट आना चाहिए जिसके बेस पे हम कंपेयर करते हैं, दैट इज इनकम ऑफ कंट्रीज। लो कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज के इनकम के बेस पे। और कंपैरिजन किस बेस पे होता है, देखो हायर इनकम, जिस कंट्री का इनकम ज्यादा होगा उस कंट्री के लोग मोर ऑफ ऑल थिंग्स, ज्यादा से ज्यादा चीजों को खरीद पाएंगे। यानी ज्यादा इनकम का मतलब ज्यादा से ज्यादा चीज खरीदी जा सकती है उससे, यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होगा। और वैसे कंट्रीज को क्या बोलेंगे, मोर डेवलप्ड बोलेंगे। जिस कंट्री का लोअर इनकम है, यानी लेस ऑफ ऑल थिंग्स, यानी वहां कम चीजों को खरीदा जा सकता है, लेस परचेजिंग पावर, खरीदने की शक्ति कम होगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम होगा और लेस डेवलप्ड होगा, है ना। यानी सिंपली याद रखना है, इसमें हमें क्या याद रखना है बच्चों, इसमें हमें क्या रखना है कि हायर इनकम मोर डेवलप्ड, लोअर इनकम लेस डेवलप्ड। यानी कंपेयर हमने कर लिया। अगर हमारे पास बहुत सारे कंट्रीज हैं, मान के A B C D, बहुत सारे कंट्रीज हैं, तो सबका हम नेशनल इनकम देख लेंगे। जिसका नेशनल इनकम ज्यादा होगा वो ज्यादा डेवलप्ड होगा, जिसका कम होगा कम डेवलप्ड होगा, और कम होगा और कम डेवलप्ड होगा, और कम होगा और कम डेवलप्ड होगा। इट मीन्स हायर इनकम मोर ऑफ ऑल थिंग्स मोर डेवलप्ड, लोअर इनकम लेस ऑफ ऑल थिंग्स लेस डेवलप्ड। तो पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया कि पहला जो कंट्रीज को हम कंपेयर करते हैं वो किस बेस पे करते हैं, इनकम के बेस पे करते हैं बच्चों, ठीक है। ओके, अब हम लोग चलते हैं इनकम में, हमने बोला था कि नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि नेशनल इनकम क्या होता है, ठीक है। नेशनल इनकम का सिंपल मतलब है कि मान के चलो कि भाई एक कंट्री है, ठीक है, मान के चलो, ये एग्जांपल, मैं इंडिया का मैप नहीं बनाया, मान के चलो ये इंडिया है, और इंडिया में जितने भी इंडिया के जो रेसिडेंट हैं, जितने भी इंडियन रेसिडेंट्स हैं, ठीक है, अब ये सब मिलकर, यानी ये सारे रेसिडेंट्स मिलकर एक साल में जो इनकम अर्न करेंगे, ठीक है, इसी इनकम को हम क्या बोलेंगे बच्चों, नेशनल इनकम बोलेंगे। देखो इसका टेक्निकल डेफिनेशन भी होता है, जब 11 12 में आप जब कॉमर्स या आर्ट्स लेंगे या जनरल नॉलेज का स्टडी करेंगे तो उसमें फैक्टर इनकम के बारे में पढ़ोगे, और भी बहुत सारी टेक्निकलिटी होती है नेशनल को, बट यहाँ पे ज्यादा टेक्निकल नहीं हो रहा है। वी डोंट हैव टू बी टेक्निकल, वी ओनली हैव टू रिमेंबर दैट नेशनल इनकम क्या होता है, इट रेफर्स टू द इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री, है ना। कंट्री के जितने भी रेसिडेंट्स होते हैं सब मिलकर जो इनकम अर्न करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम बोलते हैं, ठीक है। तो नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब देखिए क्या होता है बच्चों, अब नेशनल इनकम तो हमने देख लिया कि नेशनल इनकम के बेस पे हम कंट्रीज को कंपेयर करते हैं, बट अब देखो ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। फिर भी होता क्या है, फॉर कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज टोटल इनकम इज नॉट, देखो यहाँ ये वाला पॉइंट याद रखना, इज नॉट such a useful measure as countries have different population. Comparing total income will not tell us what an average person is likely to earn, ठीक है। अब देखो इसको हम समझते हैं बच्चों, ठीक है। इसको कैसे समझते हैं, मान के चलो, ठीक है, मान के चलो दो कंट्री है,
एक कंट्री ए है, समझना ध्यान से, और एक कंट्री बी है, ठीक है। इस कंट्री का जो टोटल नेशनल इनकम है, समझना ध्यान से, एक तरफ हम ले रहे हैं नेशनल इनकम, एक तरफ हम ले रहे हैं पॉपुलेशन, ठीक है। कंट्री ए का जो नेशनल इनकम है वो ₹1000, ये सपोज मान के चलते हैं कंट्री ए का जो नेशनल इनकम है 1000 है, और इसका जो नेशनल इनकम है बच्चों वो 2000 है। तो देखो सबसे पहला अभी जो हमें कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ये वाला कॉन्सेप्ट है ना, कि हायर इनकम, मोर डेवलप्ड, लोअर इनकम, लेस डेवलप्ड। तो इस वाले अगर हम पॉइंट से देखते हैं तो कंट्री ए और कंट्री बी में डेवलप्ड कौन नजर आएगा? तो आप बोलोगे सर कंट्री बी का ज्यादा इनकम है तो ये ज्यादा डेवलप्ड होगा, कंट्री ए का कम इनकम है तो कम डेवलप्ड होगा। तो ठीक है, एक तो क्राइटेरिया हमने टोटल इनकम से देख लिया कि कौन डेवलप्ड है कौन डेवलप्ड नहीं है, बट क्या ये सही सिचुएशन को शो करता है? तो इसका आंसर होगा नहीं, ये सही सिचुएशन को शो नहीं करता, ये सही मेजरमेंट शो नहीं करता। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन पे भी चीजें डिपेंड करती है। जैसे मान के चलो इस कंट्री में पॉपुलेशन है 10 लोगों का, 10 पीपल, इस कंट्री में टोटल नंबर ऑफ पीपल क्या है 10, ठीक है, और इसमें टोटल नंबर ऑफ कितना है पीपल क्या है 40 पीपल है, ठीक है। यानी ये 1000 रुपया यानी 1000 रुपीज कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होना है, खर्च होना है 10 पीपल में, और ये 2000 रुपीज कितने लोगों में डिवाइड होना है, तो 10 लोगों में, ठीक है। यानी ये 1000 रुपीज 10 लोगों को मिलना है, 2000 रुपीज 40 लोगों में मिलना है। तो यहाँ पे इनकम पर हेड निकालते हैं, ठीक है, पर हेड इनकम आप निकालते हो, ठीक है, पर हेड इनकम निकालते हो। तो पर हेड इनकम कैसे निकालोगे बच्चों? 1000 रुपये हैं, 10 लोगों में डिवाइड होना है, तो एक लोगों में कितना मिल जाएगा, एक लोगों पे कितना खर्च होगा, 100 रुपीज खर्च होगा। यहाँ का अगर हम बच्चे पर हेड इनकम निकालें, यहाँ पे अगर आप पर हेड इनकम निकालोगे तो कितना होगा, 2000 है, इसको 40 लोगों में डिवाइड होना है, ठीक है, तो 50 रुपीज आएगा। तो यहाँ पे आप देखिए बच्चों, यहाँ पे एक व्यक्ति पे कितना खर्चा हो रहा है, 100, यानी एक व्यक्ति 100 के बराबर गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद सकता है। यहाँ पे एक व्यक्ति 50 के बराबर गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि कौन अच्छे सिचुएशन में, तो आप बोलोगे सर कंट्री ए अच्छे सिचुएशन में है, और जो कंट्री बी अच्छे सिचुएशन में नहीं है, वो बैड सिचुएशन, रिलेटिवली वर्स सिचुएशन में है ना। ये बेटर सिचुएशन में है, ये वर्स सिचुएशन में। आपने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि एक व्यक्ति पे ज्यादा खर्च करने की शक्ति है, यहाँ पे एक व्यक्ति पे कम खर्च करने की शक्ति है, ठीक है। तो लेकिन उल्टा है, इसका पैराडॉक्स क्या हो गया, आप इधर देखोगे तो अगर हम टोटल इनकम कंपेयर कर रहे थे तो ये बैड था, ये बैड सिचुएशन में था, लेस डेवलप्ड था, और ये गुड था क्योंकि इसका टोटल नेशनल इनकम ज्यादा था। लेकिन जब पर हेड इनकम निकाल रहे हैं पॉपुलेशन को कंसिडर करने के बाद, तो ये अच्छी सिचुएशन में है और ये खराब सिचुएशन में चला गया। तो व्हाट, ये जो पर हेड इनकम आप देख रहे हो ना बच्चों, इसी पर हेड इनकम को हम बोलते हैं पर, और हेड की जगह पे आप बोलोगे कैपिटा, पर कैपिटा इनकम, है ना बच्चों, इसे क्या बोलेंगे, पर कैपिटा इनकम। तो देखो टोटल इनकम से हमें सही डाटा नहीं मिलता है, सही सिचुएशन का पता नहीं चलता। सही सिचुएशन का पता किससे चलता है, पर कैपिटा इनकम से पता चलता है, ठीक है। तो ये देखिए, तो ये हो गया पॉइंट। अभी इस पॉइंट में साफ साफ लिखा हुआ, सो we do not compare with national income, what we do, we compare the average income, और इस एवरेज इनकम को ही क्या बोला जाता है बच्चों, पर कैपिटा इनकम बोला जाता है। तो व्हाट इज पर कैपिटा इनकम, इट इज द एवरेज इनकम ऑफ द नेशन, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि पहला हमने क्या देखा, एक हमारे पास टोटल नेशनल इनकम था, बट ये एक अच्छा मेजरमेंट नहीं होता है क्योंकि पॉपुलेशन पे भी सिचुएशन डिपेंड करता है। तो नेशनल इनकम की जगह पे हम क्या यूज करते हैं, पर कैपिटा इनकम को यूज करते हैं, जो अच्छे सिचुएशन को एक्सप्रेस करता है, रियल सिचुएशन को एक्सप्रेस करता है। नाउ अब क्वेश्चन आता है, 1 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि पर कैपिटा इनकम होता क्या है। तो अभी मैंने पूरा बता दिया था कि पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं। जो नेशनल इनकम है पूरे कंट्री का, उसको आप पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हो, तो उसी को हम एवरेज इनकम बोलते हैं, या उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे, पर हेड इनकम या पर कैपिटा इनकम ऑफ द नेशन भी बोलते हैं। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पर कैपिटा इनकम, that it is the per head income of the nation. And how do we get it? We get it, per capita income का formula देखो, we get it by dividing total income of the country by the population of the country. divide करके हमें क्या मिलता है, per capita income. वर्ल्ड बैंक इसी per capita income को यूज करता है बच्चों। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक,
डेवलपमेंट रिपोर्ट है ना, वर्ल्ड बैंक का एक डेवलपमेंट रिपोर्ट आता है, सेम वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कहता है। तो जो वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है, ये 2017 का डाटा है। उसमें वर्ल्ड बैंक क्या कहता है कि जिस कंट्री का पर कैपिटा इनकम यूएस डॉलर 12056 या उससे ज्यादा है, वैसे कंट्री को हम रिच कंट्री बोलेंगे। और जिस कंट्री का पर कैपिटा इनकम पर एनम $955 या उससे कम है, उसे हम पुअर कंट्री बोलते हैं। यानी पर कैपिटा इनकम के बेस पे इसने रिच कंट्री और पुअर कंट्री को डिफाइन किया है इंटरनेशनली। ये 2017 का डाटा, ये डाटा हर ईयर चेंज होता रहता है। सो यू कैन फाइंड द डाटा ऑफ द ईयर यू वांट टू, you have to go to the authentic sources for this, right? तो जैसे और जैसे एग्जांपल में इससे रिलेटेड मैं एक चीज समझाता हूँ। देखिए, देखिए जैसे कि मान के चलो ये मैंने इनकम लाइन ले लिया, एक आपने बोल दिया कि भाई यूएस डॉलर 12056 हो गया, एक हो गया यूएस डॉलर 955 हो गया, ठीक है, जिनका इनकम और ये बीच का इनकम हो गया, ठीक है। तो ये वाले या इससे ऊपर वाले तो रिच कंट्री हो गए, ठीक है, और ये वाले और इसके नीचे वाले तो पुअर कंट्री हो गए, ये मिडिल में आ गए। इंडिया का इनकम जो है ना, ये जो गरीब वाला, जो पुअर वाला जो क्राइटेरिया था, इससे थोड़ा सा ऊपर है यूएस डॉलर। देख लेते हैं कितना है, यूएस डॉलर 1820, यूएस डॉलर 1820 है, ठीक है। तो इंडिया देखो ना ही गरीब में आता है, कि गरीब तो उसे कहा जाता है जिसका $955 या उससे कम हो, ना ही ये अमीर में आता है क्योंकि ये 12056 बहुत ज्यादा, इससे ज्यादा। तो ये क्या है, ये जो मिडिल वाला है, ये जो मिडिल वाला लाइन देख रहे हो, ये मिडिल से नीचे है, ये मिडिल से नीचे है और ये लो के करीब है, इसीलिए इसको हम लो मिडिल इनकम, लो मिडिल इनकम कैटेगरी में रखते हैं। तो इंडिया का चूंकि जो पर कैपिटा इनकम पर एनम है वो $1820 है, इसलिए उसको हम लो मिडिल इनकम कैटेगरी में रखते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया कि वर्ल्ड बैंक का क्या क्राइटेरिया था, रिच के लिए क्या पुअर के लिए, एंड इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडिल इनकम कंट्रीज बिकॉज इट्स पर कैपिटा इनकम इज यूएस डॉलर 1820 पर एनम। अब देखिए, मैं देखना है क्या इनकम, तो एक हमने देखिए, जब हम इनकम की बात करते हैं तो हमने तो दो चीजों को देख लिया बच्चों। जब भी हम इनकम की बात करते हैं दो चीजों को देख लिया, एक नेशनल इनकम, टोटल नेशनल इनकम। तो हमने देखा टोटल नेशनल इनकम सही सिचुएशन नहीं शो करता, तो हमने पर कैपिटा इनकम देखा। तो क्या इनकम के अलावा क्या कुछ अदर क्राइटेरिया है जो किसी कंट्री के डेवलपमेंट को शो करते हैं, या जिसके बेस पे हम कंट्रीज को कंपेयर कर सकते हैं? तो उसका आंसर है यस, उसका आंसर है यस बच्चों। यानी इनकम के अलावा अदर क्राइटेरिया भी हैं जिससे हम कंट्रीज को या स्टेट्स को कंपेयर कर सकते हैं। पहला देखो बच्चों है इन्फैंट मोर्टालिटी रेट। देखो बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। देखो इन्फैंट मोर्टालिटी रेट को समझने के लिए सबसे पहले तो ये समझ लो आसानी से, इन्फैंट का मतलब होता है 0 to 1 ईयर का चाइल्ड। जो बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने से 1 साल तक का वो रहता है, तो उसे हम इन्फैंट बोलते हैं। जब हम मोर्टालिटी रेट की बोलते हैं, मोर्टालिटी रेट जब बोलते हैं, इसका मतलब होता है डेथ रेट, है ना, डेथ रेट यानी मर जाने वाला रेट, मृत्यु हो जाने वाला रेट, है ना। तो इन्फैंट मतलब 0 to 1 ईयर का बच्चा, मोर्टालिटी का मतलब डेथ रेट। इसका सिंपल मतलब होता है बच्चों कि अगर आपके कंट्री में 1000 लाइव बर्थ होता है, देखो लाइव बर्थ हम यहाँ पे लेते हैं, लाइव बर्थ का मतलब जो बच्चे जीवित पैदा होते हैं, लाइव बॉर्न होते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं जो माँ के पेट से मरे हुए पैदा होते हैं, उनको हम इसमें नहीं लेते हैं। अगर 1000 बच्चा जन्म ले रहा है, लाइव बर्थ ले रहा है, उसमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जो मर जा रहे हैं 0 से 1 ईयर का होते होते? मान के चलो 1000 लाइव चिल्ड्रन का बर्थ हुआ, उसमें से 28 ऐसे बच्चे हैं जो 0 से 1 ईयर के होते होते मर गए। तो ये जो प्रोपोर्शन है हमारा 28/1000, इस रेशियो को हम क्या बोलेंगे बच्चों? इन्फैंट मोर्टालिटी रेट। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है कि व्हाट इज इन्फैंट मोर्टालिटी रेट। इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन दैट डाई, वो बच्चों की संख्या जो मर जाते हैं, दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर पर 1000 लाइव चिल्ड्रन बॉर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर।
यानी एक साल में 1000 लाइव बच्चों का जन्म होता है, उसमें से जितने भी नंबर ऑफ चिल्ड्रन 0 से 1 ईयर के बीच में मर जाते हैं, दैट इज कॉल्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इंडिया का जो अभी डाटा 2019 का बच्चों वो 28.3 है। 28.3 का मतलब कि 1000 बच्चा अगर इंडिया में लाइव बर्थ ले रहा है तो उसमें ऑन एन एवरेज 28.3 जो बच्चे हैं 0 से 1 ईयर के बीच में ही क्या हो जाता है, डेथ कर जाता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है कंपैरिजन का, एक तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो गया, डाटा देख लिया। दूसरा है लिटरेसी रेट। देखो लिटरेसी रेट की बात करते हैं बच्चों, तो इसमें पहले डेफिनेशन याद रखना है कि इट रेफर्स टू द percentage of population in the 7 and above age group who can read and write। देखो सबसे पहले तो याद रखना है कि 7 प्लस एज ग्रुप लेते हैं, है ना। यानी कहने का मतलब है कि हाँ 7 प्लस एज ग्रुप का मतलब है कि जो 7 प्लस एज ग्रुप है उसका जो टोटल पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन है कौन वाला, टोटल पॉपुलेशन 7 प्लस वाला, ठीक है। उसमें से कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे नंबर ऑफ पर्सन्स हैं, ठीक है, जिनको क्या करना आता है, रीड एंड राइट करना आता है। फॉर्मल एजुकेशन की बात नहीं करते हैं, सिंपली हमें देखते हैं रीड एंड राइट करना आता है। यानी मान के चलो आपके कंट्री में 100 पीपल हैं, कौन से एज के, 7 प्लस वाले 100 लोग हैं, और उसमें से 68 को रीड एंड राइट करना आता है, तो ये 68% आपका क्या हो जाएगा, लिटरेसी रेट आ जाएगा। तो आपको देखना है, नीचे देखना है आपको टोटल पॉपुलेशन किसका, 7 प्लस एज का, उसमें उसको ऊपर में क्या लेना है कि वो लोग 7 प्लस के ही वो लोग जिनको रीड एंड राइट करना आता है। तो ये जो प्रोपोर्शन कहलाएगा, इस प्रोपोर्शन को क्या बोलेंगे, लिटरेसी रेट बोलेंगे। और अभी इंडिया का लिटरेसी रेट क्या चल रहा है, मेल का लिटरेसी रेट क्या चल रहा है, फीमेल का लिटरेसी रेट क्या करना चल रहा है, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ट्राई टू फाइंड इट आउट एंड राइट द आंसर इन द कॉमेंट, ठीक है। तीसरा जो क्राइटेरिया है बच्चों वो नेट अटेंडेंस रेशियो है, ठीक है। नेट अटेंडेंस रेशियो के बेस पे भी हम करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो एनसी, देखो सबसे पहले तो मैं एक कंफ्यूजन दूर कर देना चाहता हूं कि जैसे एनसीईआरटी, ठीक है, ये एज ग्रुप नेट अटेंडेंस रेशियो के लिए क्या ले रखा है, 14 to 15 ईयर्स का ले रखा है। लेकिन एनसीईआरटी के ही दूसरे बुकों में या अदर सोर्सेज पे जब आप जाओगे पता करोगे तो उसमें 6 to 10 ईयर्स दे रखा है। दोनों सही है, 14 to 5, 6 to 10, चूंकि हमें एनसीईआरटी के बेस पे ही आंसर्स लिखने होते हैं, सो वी हैव टू टेक 14 to 15 ईयर्स, ठीक है। तो नेट अटेंडेंस रेशियो का मतलब क्या होता है बच्चों, इसका सिंपल मतलब है, पहले तो याद रखना 14 to 15 एज ग्रुप का देखना है, सेम लिटरेसी रेट की तरह, कि 14 to 15 एज ग्रुप के टोटल पॉपुलेशन को देख लेते हैं कि कितने ऐसे पॉपुलेशन हैं, कितने एज वाले, 14 to 15 एज वाले, ठीक है। उसके बाद इसमें से कितने सेम ग्रुप के कितने बच्चे हैं जो स्कूल अटेंड कर रहे हैं, जो स्कूल अटेंड कर रहे हैं। तो ये जो प्रोपोर्शन निकल के आएगा इसको हम नेट अटेंडेंस रेशियो बोलेंगे। यानी इस एज ग्रुप का ही टोटल पॉपुलेशन और इस एज ग्रुप का ही वो लोग जो स्कूल अटेंड कर रहे हैं, उनका प्रोपोर्शन नेट अटेंडेंस रेशियो कहलाता है, ठीक है। और इसका डाटा भी आपको क्या करना है बच्चों, ऑथेंटिक सोर्सेस से, गवर्नमेंट के वेबसाइट वगैरह से आपको फाइंड आउट करना है, बट डेफिनेशंस आपको याद रखना है। तो बच्चों हाँ ठीक है, ये तो यहाँ पे हमने क्या देख लिया बच्चों, यहाँ पे सिंपल सा हमने ये देखा कि देखो अगर हम कंपेयर करने की बात, हमने टॉपिक क्या लिया था कि कैसे हम कंपेयर करते हैं डिफरेंट कंट्रीज, है ना, डिफरेंट कंट्रीज को या डिफरेंट स्टेट्स को। तो देखो सबसे पहले हमने लिया नेशनल इनकम, यहाँ रिवीजन कर देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या लिया बच्चों, नेशनल इनकम, है ना, जो एक कंट्री का जो टोटल सभी रेजिडेंट मिलकर जो अर्न करते हैं। बट ये हमने क्या देखा कि ये सबसे अच्छा मेजर नहीं होता है, क्योंकि पॉपुलेशन पे भी डिपेंड करता है। तो पॉपुलेशन को कंसीडर करके हमने क्या देखा, पर कैपिटा इनकम, एवरेज इनकम, पर हेड इनकम देखा। फिर हमने देखा कि ये एक अच्छा मेजरमेंट है एक कंट्री के सिचुएशन को शो करने के लिए, इसलिए पर कैपिटा इनकम के बेस पे हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। फिर हमने अदर क्राइटेरिया में देखा कि इनकम के अलावा अदर क्राइटेरिया भी है जिस पर हम कंपेयर कर सकते हैं, जिसमें 3 चीजें आ गई बच्चों। कौन कौन सी चीजें आ गई, एक आपका आ गया इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, एक आपका आ गया लिटरेसी रेट, एक आ गया नेट अटेंडेंस रेशियो, ये सारी चीजें। तो ये मेन चीज हमने देखा, ठीक है।
अब एक थोड़ा सा, अब लास्ट है ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि पर कैपिटा इनकम यहाँ पे देखना है। यहाँ पे दो स्टेट, महाराष्ट्र का, केरला का, बिहार का दे रखा। तो देखो पर कैपिटा इनकम, देखो यहाँ सिंपली हमें दो स्टेट्स को देखना है, केरला को और महाराष्ट्र को देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे पर कैपिटा इनकम के मामले में ये ज्यादा है, 1,17,091, है ना, ये हमने देखा। ये पर कैपिटा इनकम है लाख रुपीज में। केरला पर कैपिटा इनकम में क्या है, कम है। तो अगर इसको हम देखें तो जो महाराष्ट्र है वो बेटर है, महाराष्ट्र है वो बेटर देन क्या है, केरला है, पर कैपिटा इनकम के बेस पे, ठीक है। लेकिन अदर क्राइटेरिया, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में देखिए, केरला में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सिर्फ 12 है, यानी 1000 लाइव बर्थ में से सिर्फ 12 बच्चे यहाँ पे डेथ करते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में 24 है, यानी 1000 लाइव बर्थ में 24 बच्चे डेथ कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र का सिचुएशन खराब है। यहाँ पे है जो केरला बेटर है, केरला बेटर है, बेटर देन किससे है, महाराष्ट्र है। लिटरेसी रेट में भी देखिए 94% है, ज्यादा यहाँ पे लोग हैं जिनको पढ़ना लिखना आता है, यहाँ पे सिर्फ 82 है, तो इसमें भी केरला बेटर है। नेट अटेंडेंस रेशियो में देखिए ज्यादा से ज्यादा बच्चे उस एज ग्रुप के कहाँ जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा केरला में ज्यादा पढ़ने लिखने जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं एज कम्पेयर टू महाराष्ट्र। तो पर कैपिटा इनकम के बेस पे देखे तो महाराष्ट्र इज बेटर देन केरला, बट अदर क्राइटेरिया है जिसपे देखे तो केरला इज बेटर देन महाराष्ट्र। इसलिए हम कहते हैं कि सिर्फ पर कैपिटा या सिर्फ इनकम के बेस पे हमें कंपेयर नहीं करना, वी ऑल्सो हैव टू कंसिडर अदर क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ विच कंट्रीज और स्टेट शुड बी कंपेयर्ड। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है बच्चों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें जिनके लिए ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आगे का वीडियो अगर मैं लाऊं तो वो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, आप उसका बेनिफिट ले सकें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच बच्चों।